जय हिंद स्टूडेंट्स। पीएसएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वह टॉपिक था हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसमें हमने देखा था कि कोई भी बॉडी जब ट्रैवल करती है तो कब वो यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल करेगी, मतलब अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो हम कहते हैं कि वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में। नहीं तो अगर वो बॉडी जो है इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो आज का जो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्पीड। एक्चुअली स्पीड होती क्या है, देखिए जब भी हमारे पास से कोई भी व्हीकल या कोई भी गाड़ी निकलती है तो हम कहते हैं कि देखिए वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा है या बहुत स्लो गाड़ी आप चला रहे हैं। जब भी आप किसी बाइक या कार में ट्रैवल करते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को ये चीज़ बोलते हैं कि अरे थोड़ा स्लो चलाइए या थोड़ा फास्ट चलाइए। तो स्पीड एक्चुअली बताती क्या है, स्पीड जो है वो आपको एक्चुअली बताती है कि किसी भी बॉडी का जो मोशन है वो कैसा है, स्लो है या फास्ट है। तो आइए इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं। तो स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम। या हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ अ बॉडी इज कैलकुलेटेड बाय द, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो एक इसकी अदर डेफिनेशन आप कह सकते हैं, स्पीड of a body can be calculated by dividing the distance traveled by the time taken तो जब भी बात कर रहे हैं तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या है कि जो डिस्टेंस किसी बॉडी ने कवर किया है उससे हम टाइम को डिवाइड कर देंगे तो हमारी स्पीड हमें मिल जाएगी। तो स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, स्पीड का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अगर यहाँ पर जब हम बात करें डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन की, तो अगर कोई बॉडी है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने में कम टाइम लेती है तो हम कहते हैं कि बॉडी जो है वो फास्ट मूव कर रही है। या एग्जांपल ले लें तो एग्जांपल में मान लेते हैं कि एक बॉडी है वो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में 1 सेकंड का टाइम लेती है, और वहीं कोई दूसरी बॉडी है जो 5 सेकंड कवर करने में आपका 1 मिनट का समय लेती है। तो हम कहते हैं कि जो बॉडी 1 मिनट का समय ले रही है वो बहुत ही स्लो मूविंग बॉडी है या उसकी स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं स्पीड की, तो स्पीड को हम जो है स्मॉल v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल को स्मॉल s से, और टाइम टेकन को t से डिनोट किया जाता है। और अगर इसकी SI यूनिट की बात की जाए, SI यूनिट की, तो हम जानते हैं SI यूनिट, डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होती है, मीटर, और टाइम की क्या होती है, SI यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है, सेकंड, मीटर एंड सेकंड। इसको m से डिनोट करते हैं और इसको s से डिनोट करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम जो है स्पीड की SI यूनिट कैलकुलेट करें तो स्पीड की SI यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर अपॉन सेकंड और मीटर पर सेकंड। अगर हमें जो है कम डिस्टेंस के लिए बताना है, जैसे कम डिस्टेंस का मतलब ये है कि बहुत ही छोटा डिस्टेंस सेंटीमीटर के लिए हमें बताना है, तो हम जो है इसकी स्पीड को बता देंगे कितना, सेंटीमीटर पर सेकंड। या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के लिए हमें बताना है, जैसे कोई भी गाड़ी हम चलाते हैं तो गाड़ी में हम किलोमीटर के हिसाब से अपनी जो है कैलकुलेशन करते हैं, तो वहाँ पर हम दिखा सकते हैं इसे सेंटीमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर सेकेंड जो है आपका किसी भी व्हीकल के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पर हम स्पीड की कैलकुलेशन करते हैं। अब स्पीड में अगर और आगे फर्दर हम चलते हैं तो एक हमारे पास स्पीड का ही टॉपिक आता है, वो होता है एवरेज स्पीड क्या होती है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है कि जब भी किसी रोड पर आप ट्रेवल कर रहे हैं, मान लीजिए हमें जो है
बनारस से दिल्ली जाना है, तो बनारस से दिल्ली जाने का जो हमारा जो लेंथ है, मान लेते हैं कि हमारा 1000 किलोमीटर है। तो 1000 किलोमीटर चलने के लिए हम देखते हैं कि किसी भी व्हीकल या किसी, मान लीजिए बाई ट्रेन जाते हैं, तो ट्रेन हमारा कितना टाइम लेती है। उसमें बहुत सारे स्टॉपेज भी आते हैं, लेकिन जो ट्रेन के द्वारा टाइम लिया गया है और जो हमारा टोटल डिस्टेंस है, उससे हम क्या करेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या करना है, मैं इसे थोड़ा रफ कर देता हूं। एवरेज स्पीड की डेफिनेशन आपकी होगी, एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड बाय द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी कैन बी डिफाइंड एज एवरेज स्पीड, average speed of a body can be defined as total distance traveled upon या divided by total टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं एवरेज स्पीड पर। एवरेज स्पीड के लिए मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई कार है, लेट ए कार हैज ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर in 4 hours. Find the average speed. तो एवरेज स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस जो है, कार क्या है, कार चल रही है, उसने 4 घंटे में या 4 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 100 किलोमीटर का। तो हमारे पास एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 100 किलोमीटर अपॉन 4 आवर, और ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 25 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हमें एवरेज स्पीड से क्या पता चलता है कि कार ने जो है 25 किलोमीटर 1 आवर में जो है इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। स्पीड को मेजर करने के लिए हम जो है किसी भी व्हीकल में, जैसे हमारे पास बाइक होती है या कार होती है, तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि स्पीड को मेजर करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसे कहा जाता है क्या, स्पीडोमीटर। द डिवाइस used for calculating the speed is known as speedometer। स्पीडोमीटर ये मैक्सिमम जो है हमें हमारे जो व्हीकल्स हैं, एसयूवी, हमारी कार्स वगैरह हो गई, ट्रेन हो गई, या फिर हमारी जो प्लेन्स वगैरह हैं, या आपकी जो बाइक है, उन सभी में हमें जो है स्पीडोमीटर मिलता है, जो किलोमीटर पर आवर में हमें ये बताता है कि इस समय आपके जो भी व्हीकल आप यूज़ कर रहे हैं उसकी स्पीड कितनी है। और साथ ही हमारे पास एक मीटर और लगा होता है जो हमें बताता है कि कितना किलोमीटर जो है हम डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं। तो वो भी हम लिख लेते हैं, द डिवाइस यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग
the distance is known as odometer। तो ये वाले जो दो टॉपिक हैं स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है और कई बार हमसे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि स्पीड को मेजर करने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं। तो स्पीड को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है वो होता है क्या, स्पीडोमीटर। और इसी के साथ जो है अगर डिस्टेंस को डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास कौन सा डिवाइस होता है, ऑडोमीटर। साथ ही एक पॉइंट और भी है जो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो हमारी स्पीड होती है, स्पीड क्या होती है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा, मैग्नीट्यूड, इट हैज मैग्नीट्यूड, बट नो डायरेक्शन। मतलब ये हमें डायरेक्शन नहीं बताता है। हमें सिर्फ स्पीड से ये पता चलता है कि कोई भी बॉडी हमारी जो है वो कितना फास्ट या स्लो ट्रेवल कर रही है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है ये हमें स्पीड से नहीं पता चलता है। तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड के पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन उसके पास डायरेक्शन नहीं है। तो इसीलिए जो है ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसमें हमें मैग्नीट्यूड मिले लेकिन डायरेक्शन ना मिले, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये तीन जो पॉइंट है आपके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट अगर इसे मान लें कि स्पीड जो है कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, हमें मैग्नीट्यूड मिलता है लेकिन डायरेक्शन नहीं मिलता है। सेकंड पॉइंट कि स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए जिस डिवाइस को यूज करते हैं उसे स्पीडोमीटर कहते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट, द डिवाइस यूज फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस इज नोन एज ओडोमीटर। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए किसी भी गाड़ी में कितने किलोमीटर हमने ट्रेवल किया है, हम किस डिवाइस का यूज करते हैं, ओडोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्पीड में ही, वो है यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था वैसे ही हमारी यूनिफॉर्म स्पीड भी होती है। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या था कि कोई भी बॉडी है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। तो सेम अप्रोक्सीमेट सेम डेफिनेशन है कि यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं। चलिए उसे लिख लेते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है कि ए बॉडी ट्रेवल्स या कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then it is said to be in uniform speed if a body covers equal distance in equal interval of time, then it is said to be in uniform speed। तो जैसे यूनिफॉर्म मोशन के लिए था कि कोई भी बॉडी जो है अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम इंटरवल के लिए तो हम उसे कहते हैं वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है। तो सेम डेफिनेशन हमारी जो है यूनिफॉर्म स्पीड के लिए भी है कि अगर कोई बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम इंटरवल के लिए। वो टाइम इंटरवल जो है वो आपका कितना भी हो सकता है, 1 सेकेंड का, 2 सेकेंड का, 3 सेकेंड का, वो कितना भी हो सकता है। तो जो हमारे टाइम इंटरवल है वो हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर। ये डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है या हमारी नीड क्या है। तो अगर हम देखें कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, तो मान लेते हैं कि कोई एक कार है, लेट ए कार स्पीड इज 60
किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1 घंटे में जो है वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो हमें बताना है कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका मतलब ये क्या है कि 1 घंटा, 1 घंटा का मतलब 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो अगर हम इसकी बात करें तो वो हमें कह रहा है कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसका मतलब क्या है कि 30 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा, 30 मिनट में टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, वो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। अगर 15 मिनट की हम बात करते हैं तो वो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर 5 मिनट की बात करते हैं तो वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इसी के बेसिस पे अगर हम सिर्फ 1 मिनट की यहाँ पर बात करते हैं तो 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो हमारा देखिए टाइम इंटरवल हम कुछ भी लें, लेकिन जो बॉडी है वो हमारी क्या कर रही है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। मतलब 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, मतलब ये है कि अगले 1 मिनट में भी वो उतना ही डिस्टेंस कवर कर रही है जितना कि उसने पिछले 1 मिनट में डिस्टेंस कवर किया है। तो इस तरह की मोशन या इस तरह की जो भी मोशन है हमें देखने को मिलती है किसी भी बॉडी में, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम स्पीड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है उनको करेंगे। तो आज के वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक पहुँचा दीजिए ताकि उनकी भी जो है हेल्प हो सके और वो भी जो है स्टडी पर कंसंट्रेट कर सकें। सो और इस वीडियो को आप जो है अपने अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।